नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 12 दिनों तक मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। अमेरिका के दबाव में भले ही दोनों देश फिलहाल शांति स्थापित करने की बात पर ठहरे हैं, लेकिन जो जुबानी जंग कम नहीं हुई है। दोनों देश कब तक शांति को कायम रख पाएंगे ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ईरान अभी भी बैकफुट पर नहीं आया। समय समय पर वो जवाब भी दे रहा है। अब ईरान इजराइल के साथ जंग में मारे गए अपने देश के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार करते नजर आए। इस अंतिम यात्रा में ईरान में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा और इस दौरान जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शुक्रवार को राजधानी तेहरान में उन लोगों की अंतिम यात्रा में भाग लिया जिन्हें ईरानी अधिकारियों ने इजरायली आक्रमण में शहीद बताया है। ये जुलूस उस हमले के बाद निकाला गया जिसमें कहा गया कि इजरायली सेना ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस खबर के बाद क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ गया है। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईरान किसी भी विदेशी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देगा। हम अपने देश की संप्रभुता और जनता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भीड़ में मौजूद हजारों लोगों ने मौत हो इजराइल जैसे नारे लगाए और इस कार्रवाई के जवाब में कड़े कदम की मांग भी की। इस बीच सुरक्षा विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरानी राष्ट्रपति की जान को भी खतरा है, खासकर ऐसे समय में जब आईडीएफ पर सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने का आरोप है। हाल के सालों में इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर और अधिक खतरनाक रूप ले चुका है, जिसमें वैज्ञानिकों की हत्याएं, सैन्य ठिकानों पर हमले और साइबर युद्ध शामिल रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर खतरा। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई है और प्रमुख सरकारी भवनों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए देश सतर्क है। पश्चिम एशिया में गहराया तनाव। इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं ये तनाव जो बढ़ रहा है, पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक गहरा रहा है। ईरान समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस हमले की निंदा की है और प्रतिशोध की चेतावनी दी है। तो वहीं इजराइल की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये न सिर्फ ईरान इजराइल रिश्तों को और खराब करेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र एक नए संघर्ष की ओर जा सकता है। तो वहीं आम जनता के बीच गुस्सा साफ नजर आता है, जो जवाबी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। इनकी अंतिम यात्रा में तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उमड़े। राजधानी तेहरान की आज़ादी स्ट्रीट पर ट्रकों में रखे ताबूतों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजी ज़ादे और अन्य अधिकारियों को अंतिम विदाई दी गई। जनरल सलामी और हाजी ज़ादे दोनों 13 जून यानी युद्ध के पहले दिन ही मारे गए थे, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया था। और इस अभियान में सैन्य कमांडरों, वैज्ञानिकों और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक शनिवार को कुल 60 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सरकारी कार्यालय बंद कर दिए थे।